सर। दिख रहा है। ओके सर। तो पिछले क्लास में जो मैंने होमवर्क दिया था उस होमवर्क करके आए हो? सर मैं पिछली क्लास पूरी अटेंड नहीं कर पाया था सर, तो अभी आया। हाँ, अटेंड अटेंड तो किया था तुमने ना? नहीं सर, थोड़ा सा ही किया था, मतलब बीच बीच में सर कट ऑफ हो जाता, नेटवर्क प्रॉब्लम थी ना, गांव में था सर। अच्छा, अभी कहाँ पे हो? सर अभी तो लखनऊ में होता। ओके, लखनऊ में हो, तो अभी ठीक चलेगा ना नेट? जी सर। ओके। तो पिछली क्लास में हमने जो जो डिस्कस किया था उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन तुम लोग से पूछूंगा, उस क्वेश्चन का तुम लोगों को बस आंसर देना है, ठीक है? तो देखो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो लिखा होता है, कैन यू टेल? इफ यू डोंट नो द आंसर, क्विकली से यू डोंट नो, ओके? इट विल सेव आवर टाइम। यस सर। क्या बोलते हैं इसको, जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो जितना पार्ट लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? सर एग्जैक्ट नहीं याद है सर, लेकिन ब्लॉक बोलते हैं। जी सर। ठीक है, और ये कौन सा मेथड है? ये सर मेन। मेन मेथड है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। मेथड्स क्या होते हैं? जैसे कॉमन नेम के अंदर हम लोग एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, उसी को मेथड या फिर हम लोग अदर लैंग्वेजेस में फंक्शन भी बोलते हैं, बट इन केस ऑफ जावा वी कॉल इट मेजर, मेनली हम लोग मेथड बोलते हैं। ठीक है, मेथड क्या करता है? फंक्शन को या फिर प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिसको हम बार बार तुम यूज कर सकते हो, जिसके हेल्प से तुम्हारा प्रोग्राम का वर्क फ्लो इजी हो जाता है। मतलब तुम इजीली प्रोग्राम को हैंडल कर सकते हो। कोई भी एरर भी होगा तो छोटे पार्ट में होगा, तो वो दिख जाएगा कि छोटे से पार्ट में है ना। तो ये तुम्हें हेल्प करता है। फिर लाइब्रेरी मेथड्स हमने देखा था कि लाइब्रेरी मेथड्स क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड मेथड्स क्या होते हैं। तो लाइब्रेरी मेथड्स क्या होते हैं? इनबिल्ट होते हैं या फिर हमें खुद से बनाना पड़ता है? सर इनबिल्ट होते हैं सर। इनबिल्ट होते हैं, करेक्ट। लाइब्रेरी मेथड्स का कुछ एग्जांपल दे सकते हो जो स्क्रीन पे लिखा है उसके अलावा? सर मैथ डॉट मिन, सर मैथ डॉट एसक्यूआरटी तो आपने लिख रखा है। मैथ डॉट मैक्स हो गया सर। मैक्स तो आपने लिख ही रखा है। मैथ डॉट रैंडम। ओके ओके, करेक्ट है, ठीक है। ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट भी है, ठीक सर है। एस सी फिर डॉट नेक्स्ट आई एन टी, एक्स सी डॉट नेक्स्ट डबल। सी डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे फिर हमने एक प्रोग्राम देखा था, इसके मदद से हमने समझा था कि मेथड्स का किस तरह से यूज हम लोग कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में, है ना। तो सबसे पहले हमने इस प्रोग्राम को देखा था, कैलकुलेटर, जिसका क्लास का नेम था। ठीक है, ये कौन सा मेथड है? ये तुम्हारा मेन मेथड है। ये तुम्हारा मेन मेथड है। और ये तुम्हारा कौन सा था? यूजर डिफाइंड, है ना। यूजर डिफाइंड, ओके। तो ये हमने देख लिया था। फिर हमने देखा था ये वाला प्रोग्राम। तो देखो, हम, तो फिर मैं इसको री एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम नहीं आए थे पिछली क्लास में। तो देखो, यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है, ये कैलकुलेटर क्लास का नेम है, ठीक है। ये मेथड का नाम है मेन मेथड। मेन मेथ कौन सा मेथड होता है जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, रन होता है? सर में नहीं होता है। मेन मेथड। अगर मैं मेन मेथड को, सपोज यहाँ मेरे पास चार पांच मेथड है, और मैं मेन मेथड को लास्ट में रख दूं, तो फिर कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा? सर पहले मेन ही होगा, फिर बाकी आपका जितना भी अगर आपको जो नीडेड होगा वो होगा। ओके, तो मतलब मेन मेथड को कहीं भी किसी भी ऑर्डर में रखे, कहीं भी रखे, बीच में रखे, ऊपर रखे, नीचे रखे, कहीं भी रखे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। पहले सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगा? मेन मेथड, है ना। सर अब मान देखो, लीजिए तो सर मेथड्स हाँ बोल। बनाने से पहले अगर हम लोग सर मेन बना दे तो क्या होगा? मेथड्स बनाने से पहले मेन बना दे, तो यहाँ पहले ही तो लिखा है ना मैंने मेन। ये ये पहले है ना। जी सर जी। ये पहले मैंने क्या लिखा है? मेन मेथड ही लिखा है। उसके बाद हाँ मैंने सर क्या मेन लिखा है? उससे फंक्शन। कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जो हमारे यूजर डिफाइन हमने जो फंक्शन बनाया है वो ये वाला फंक्शन है, ठीक है। और मेन मेथड ये वाला है, ओके। तो देखो, इसमें क्या होगा? सबसे पहले मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा। मेन मेथड में तुमने जैसे ही आया, यहाँ पे स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना। उसके बाद क्या, एक वेरिएबल तुमने बनाया एक्स, जिसके अंदर तुमने यूजर से इनपुट लिया। सपोज यूजर ने इनपुट में एक्स के अंदर वैल्यू दिया 10, ठीक है। फिर एक तुमने एक और वेरिएबल बनाया यहाँ पे वाई। तो यहाँ पे यूजर ने इनपुट दिया वाई इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो x के अंदर क्या है? y 10, और y के अंदर क्या है? 20। तो यहाँ पे देखो, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन
सम एक्स कॉमा वाई। तो ये सम मेथड जो है ना, सम मेथड कौन सा वाला है? इसके नीचे वाला जो मेथड है हमने बनाया, उस मेथड का क्या नाम है? सम नाम है इसका। जी सर समझ। यस। तो सम मेथड को जब भी तुम्हें कॉल करना होगा, मेथड को कॉल करना मतलब उस मेथड को तुम्हें जब रन करना होगा, तब तुम उस मेथड का को कैसे कॉल करोगे? सबसे पहले उस मेथड का नाम लिखोगे। ठीक है। अगर स्टैटिक है, अगर स्टैटिक लिखा हुआ है, ये मैं आगे बताऊंगा कि स्टैटिक हो और नॉन स्टैटिक हो तब क्या करना है। ठीक है। लेकिन जब स्टैटिक हो तो तुम सिर्फ मेथड का क्या करोगे, नाम लिखोगे। फिर उसके बाद उसके जो पैरामीटर्स लिस्ट है, उस पैरामीटर में जिस डेटा टाइप के पैरामीटर्स हैं, इसमें कौन कौन से डेटा टाइप के पैरामीटर है सब में? और इंटीजर। दोनों इंट डेटा टाइप के हैं। ठीक है। और दो वेरिएबल हैं। तो जितने वेरिएबल हैं और जितने डेटा टाइप के हैं, सेम वही डेटा टाइप के उतने ही वेरिएबल्स तुम्हें यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करते समय लिखना होगा। तो इससे क्या होगा, जो एक्स के अंदर जो वैल्यू है, देखो तुमने कौन कौन पास किया है, एक्स को पहले पास किया है, फिर वाई को पास किया है ना, यहाँ एक्स और यहाँ वाई। तो जो एक्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा, ए के अंदर चला जाएगा। वाई का वैल्यू जो होगा वो बी के अंदर चला जाएगा। ठीक है। तो एक्स ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेल मी फर्स्ट। जी सर, ए का वैल्यू सर आपका 10 हो जाएगा। यस, ए का वैल्यू 10 हो जाएगा, बी का सर हम वैल्यू। लोग रिटर्न, सर रिटर्न हम लोग डायरेक्ट रिटर्न एस इज इक्वल टू ए प्लस बी तो कर सकते हैं ना सर? हाँ कर सकते हो, जी ठीक है सर। कर सकते हो, कर सकते हो, ये बताया था मैंने पिछले क्लास में। ठीक है। देखो, तो ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 20। अब इंट एस इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो एस के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, टेल मी। 30। 30 हो जाएगा। ठीक है। फिर रिटर्न एस कर दिया हमने। तो एस की जो वैल्यू है ना, वो सेम वहीं पे रिटर्न हो जाएगी जहां से तुमने कॉल किया था इस सम फंक्शन को। तो सम फंक्शन को जहां से कॉल किया वहां पे वो वैल्यू आ जाएगी। तो एस की वैल्यू जो 30 है वो यहाँ पे आ जाएगी। और क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में लिखा हुआ है, सॉरी, तो वो जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा, मतलब वही वैल्यू एज एन आउटपुट तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तो आउटपुट क्या आ जाएगा इसका, 30। गॉट इट? समझ गए? यस सर। ओके। फिर अब इसी प्रोग्राम का हमने एक एक्सटेंशन बनाया था, मतलब इसी को थोड़ा लंबा प्रोग्राम बनाया था, क्योंकि नाम कैलकुलेटर है तो हम लोग सिर्फ सम नहीं करना चाह रहे, इसमें डिफरेंस भी निकाल दें और प्रोडक्ट भी निकाल दें। ठीक है। तो यहाँ पे, तो सम फंक्शन, यहाँ पे देखो, सबसे पहले मेन मेथड पे आना है। कुछ भी हो सबसे पहले तुम्हें मेन मेथड देखना है। फिर यहाँ पे मेन मेथड में देखो एक्स और वाई, सेम पिछले प्रोग्राम की तरह ही हमने दो वैल्यूज को इनपुट कराया। अब यहाँ पे सपोज तुम बोल दो, कोई नंबर बोल दो, एक्स के अंदर क्या ले, सर 15। 15। ठीक है, चलो वाई के अंदर सर 12। 10 ले ले, कितना ले, 5। सर 12 या 5 जो भी लेना हो सर। ओके चलो 5 ले लेते हैं। तो अब देखो, अब तुम यहाँ पे किसको कॉल कर रहे हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सम एक्स कॉमा वाई। तो सम फंक्शन कॉल होगा, फिर एक्स और वाई ए और बी के अंदर पास हो जाएंगे, है ना। तो ये रहा हमारा सम फंक्शन। अब इसके अंदर एस इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15, और वाई बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। तो 15 प्लस 5 कितना हो गया तुम्हारा, 20 हो गया। तो रिटर्न क्या क्या हो जाएगा, 20। तो यहाँ पे जो पहला आउटपुट अगर मैं अलग से लिखूँ, यहाँ पे सपोज मैं स्क्रीन बना देता हूँ, ठीक है, स्क्रीन पे आउटपुट आ रहा है। तो तुम्हारा सबसे पहला लाइन एज एन आउटपुट क्या आएगा? सर 20 आएगा सबसे पहला आउटपुट। यस करेक्ट, तो सबसे पहला आउटपुट 20 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो जैसे ही ये प्रोग्राम खत्म हुआ, ये फंक्शन एंड हुआ और रिटर्न हुआ, ये वापस कहाँ पे रिटर्न होगा, जहां से इसको कॉल किया है। तो इस लाइन पे ये वापस आ जाएगा। फिर अब इस लाइन के नेक्स्ट वाले लाइन से ये रन करना स्टार्ट करेगा। तो इसके नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डिफरेंस एक्स कॉमा वाई। तो अब जिस फंक्शन को हमने कॉल किया है उस फंक्शन का नाम क्या है, डिफरेंस है। तो डिफरेंस फंक्शन को ढूंढोगे, अब डिफरेंस फंक्शन किधर है, डिफरेंस फंक्शन ये रहा। अब इस डिफरेंस फंक्शन में भी तुमने एक्स और वाई को ही पास किया है। तो एक्स की वैल्यू 15 और वाई की वैल्यू 5। तो ए के अंदर क्या आ जाएगा, 15, और वाई बी के अंदर क्या आ जाएगा, 5। अब देखो यहाँ पे तुमने कैलकुलेशन क्या की है, इंट डी एक वेरिएबल बनाया है, और डी के अंदर क्या स्टोर किया है, ए माइनस बी। ठीक है।
तो a माइनस बी करोगे तो 15 - 5 हो जाएगा, तो विच विल बी इक्वल टू 10 10। होगा या -10 होगा, बताओ। 10 होगा। और वहीं अगर मैं x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 15 लेता तो फिर -10 आता। यस, तो फिर -10 आता। तो यहाँ पे ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि x की वैल्यू b में चली जाएगी और y की वैल्यू x में। जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में वैल्यूज पास होती हैं, ठीक है। तो अब देखो, तो ए डी के अंदर आ गया तुम्हारा 10, तो 10 रिटर्न हो जाएगा कहाँ पे, डिफरेंस फंक्शन के पास। तो यहाँ पे फिर से 10 जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट लाइन एज एन आउटपुट क्या आएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, बताना। सर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल प्रोडक्ट, सर फंक्शन नेम प्रोडक्ट एक्स कॉमा वाई। करेक्ट। तो अब प्रोडक्ट फंक्शन पे आ जाएंगे हम लोग। अब वापस से ए के अंदर 15 और बी के अंदर तुम्हारा आ जाएगा 5। तो अब क्या होगा ट्वेंटी यहाँ पे, फाइव 25। 75। तो अब यहाँ पे वापस से 75 जो है रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पे 75 आकर के प्रिंट हो जाएगा। तो तुम्हारे आउटपुट, अगर ये प्रोग्राम आता है एग्जाम में और बोलता है कि आउटपुट बताओ इस प्रोग्राम का, तो इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है 20, 10 और 75 तुम्हें देखने को मिल जाएगा। ब्लूजे पे भी रन करके दिखा दूं या चल जाएगा काम, बता दो। सर चल जाएगा सर। चल जाएगा, ठीक है, चलो, ओके। फिर हमने देखा था सिंटैक्स ऑफ फंक्शन। अच्छा, अभी मैंने फैन ऑन किया तो उससे कोई इशू हो रहा है तुम्हें वॉइस में? नहीं सर, कोई इशू नहीं हो रहा ओके, चलो। तो देखो, यहाँ पे फंक्शन का सिंटैक्स देखा था हमने। तो फंक्शन को कैसे लिखते हैं, सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर, फिर एक्सेस मॉडिफायर, फिर रिटर्न टाइप या फिर वॉइड, फिर फंक्शन का नाम, फिर पैरामीटर लिस्ट। इसको हम लोग एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है यहाँ, अच्छा एक सेकंड देखो, ये जो मेन मेथड है इसमें, इसको बोलते हैं पब्लिक जो है ना, ये एक टाइप का एक्सेस स्पेसिफायर है। क्या बोलते हैं पब्लिक को, क्या है ये एक तरह का है। एक्सेस 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 स्पेसिफाई। स्पेसिफायर, ठीक है, करेक्ट। फिर स्टैटिक को हम लोग, स्टैटिक इज अ टाइप ऑफ एक्सेस मॉडिफायर। क्या होता है ये, स्टैटिक एक्सेस मॉडिफाई। मॉडिफायर। फिर वॉइड जो है, ये क्या बता रहा है, वॉइड इज टेलिंग दैट दिस फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। मतलब अगर हम लोग मेन मेथड को कॉल कर रहे हैं तो ये कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला फंक्शन सम जो फंक्शन है, इसमें जो रिटर्न टाइप हमने लिखा था वो क्या लिखा था, इंट, है ना। तो जो इंट रिटर्न टाइप है, ये क्या बता रहा है कि ये जो फंक्शन है, ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसका डेटा टाइप इंट होगा। तो ये फंक्शन से हमने कौन सा वैल्यू रिटर्न कराया, एस को रिटर्न कराया। तो एस का जो डेटा टाइप है ना वो इंट होना चाहिए, इसीलिए हमने एस को इंट डेटा टाइप का यहाँ पे लिया है। समझ गए, रिटर्न टाइप। यस सर। और अगर किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करना है तो कौन सा क्या लिखते हैं हम लोग, सर वॉइड प्रिंट लिखते हैं, स्टेटमेंट। ठीक है। फिर यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन का नेम, जो कि इस केस में है मेन। यहाँ पे देखो, इस फंक्शन का नेम था क्या, सम। इस फंक्शन का नेम था डिफरेंस। इस फंक्शन का नेम था और क्या प्रोडक्ट। तो प्रिंटिंग इस तरह, स्टेटमेंट और सर रिटर्न एक साथ हो सकता है सर? मतलब अगर जैसे जो आई एन टी डिफरेंस में सर यहाँ पे प्रिंटिंग हो सकती है सर डी की? कहाँ पर, जैसे आई एन टी डिफरेंस आपने लिखा है, स्टैटिक आई एन टी डिफरेंस, सर उसमें हम्म, प्रिंटिंग हो सकती है क्या? एंटी डिफरेंस कहाँ पे, एक बार सर जो बताना। आपने फंक्शन बनाया है स्टैटिक आई एन टी डिफरेंस, हम्म। सर उसमें प्रिंटिंग हो सकती है रिटर्न के बजाय, अगर हम लोग करना चाहें तो, बिना हाँ वर्ड हाँ लगाए? बिल्कुल, बिना वर्ड, यस, प्रिंटिंग तो तुम कर ही सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुमने रिटर्न टाइप दे दिया है ना, तो वैल्यू तुम्हें एक रिटर्न तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। यू विल हैव टू रिटर्न वैल्यू। तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम प्रिंटिंग भी करो और रिटर्न भी करो, दोनों चलेगा। या फिर सिर्फ रिटर्न करो वो भी चलेगा, बट सिर्फ प्रिंटिंग करो वो नहीं चलेगा, ठीक है, अगर रिटर्न टाइप तुमने दिया है कोई तो। ओके। ओके, चलो। फिर उसके बाद आता है हमारा क्या, पैरामीटर लिस्ट। तो ये जो है ना हमारा, यहाँ पे देखो, तो बहुत, रुक जाओ क्लियर करने दो। यस, तो ये जो है हमारा इंट ए, इंट बी, ये जो फंक्शन को बनाते समय हमने ये जो पैरामीटर के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर जो वेरिएबल्स लिखे हैं ना डेटा टाइप के साथ, इनको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। अब
इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे कि किन किन टाइप्स के पैरामीटर्स होते हैं। तो अब ये सारी चीजें समझ गए। अब देख लेते हैं कि किस किस टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर हो सकते हैं। तो एक्सेस स्पेसिफायर तुम्हारा चार टाइप्स के हो सकते हैं, जो कि पहला है पब्लिक, दूसरा है प्राइवेट, तीसरा है प्रोटेक्टेड, और चौथा है डिफॉल्ट, या फिर इसको हम लोग फ्रेंडली पैकेज भी बोलते हैं। अब देखो, ये जो चारों तरह के एक्सेस स्पेसिफायर है ना, इनको हम पढ़ेंगे कब, जब हम क्लास और पैकेज को पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके वो पढ़े बिना इन चारों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ये तुम्हें फिर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ये तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी केवल नाम याद रख लो कि क्या क्या होता है। अच्छा, जनरली हम लोग पब्लिक रखते हैं, बट अगर तुम कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिख रहे हो ना, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट हो जाता है। समझे? इज इट क्लियर? यस सर। अगर तुमने ना ही पब्लिक लिखा, ना ही प्राइवेट लिखा, ना ही प्रोटेक्टेड लिखा, तो वो कौन सा कैटेगरी हो जाएगा, डिफॉल्ट। ठीक है। अब देखो, एक्सेस मॉडिफायर किन किन टाइप के होते हैं, स्टैटिक हो सकता है, फाइनल हो सकता है, और भी कुछ हो सकते हैं, बट तुम्हारे सिलेबस में केवल स्टैटिक है। ठीक है, फाइनल भी तुम्हें उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी केवल हम देख रहे हैं कि किन किन टाइप्स के हो सकते हैं। अब देखो, रिटर्न टाइप क्या क्या हो सकता है। रिटर्न टाइप तुम्हारे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, कैन यू टेल मी? सर इंटीजर कैर, यस। बोली इंटीजर कैर, डबल फ्लोट, यस, लॉन्ग इंट, फॉर। बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये सब तुम्हारे प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आ गए, है ना। फिर उसके बाद क्या व्हाट क्या आ अबाउट सकता है? कैर? तो कैर का क्या होगा? क्या चीज? कैर का क्या होगा, कैर का? कैड, कैड इज ऑल्सो प्रिमिटिव डेटा टाइप। कैड भी कर सकते हो। ओके सर। ओके। फिर उसके बाद तुम स्ट्रिंग कर सकते हो, एरे कर सकते हो, ऑब्जेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें तुमने अभी नहीं पढ़ी है, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट, ये कौन से होते हैं, ये नॉन प्रिमिटिव होते हैं। ठीक है, ये नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ पे एक नोट है छोटा सा, कि नेम ऑफ द फंक्शन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ द आइडेंटिफायर। मतलब जो भी तुम फंक्शन का नाम रखोगे, वो आइडेंटिफायर के रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आइडेंटिफायर के रूल्स क्या क्या होते हैं, जैसे जो भी वेरिएबल्स के रूल होते हैं ना, कि वेरिएबल का नाम रखना है तो क्या क्या रख सकते हो, उस वही सेम आइडेंटिफायर के रूल होते हैं। आइडेंटिफायर के रूल्स क्या क्या है? इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड नहीं होना चाहिए। इसमें A to Z हो सकता है, कैपिटल में, स्मॉल में, 0 to 9 डिजिट्स हो सकते हैं, डॉलर हो सकता है, और अंडरस्कोर हो सकता है। ठीक है, इट शुड नॉट स्टार्ट विद डिजिट। और भी कुछ कुछ रूल है, बट ये मैंने शॉर्ट में ब्रीफ में तुम्हें रिवाइज करा दिया। ठीक है। अब देखो, फिर पैरामीटर लिस्ट में हैव वन और मोर वेरिएबल विथ डेटा टाइप। मतलब पैरामीटर लिस्ट में ना, एक या एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि तुम कोई भी वेरिएबल ना पास करो, ना लिखो पैरामीटर लिस्ट में। तो पैरामीटर लिस्ट में हो सकता है एक भी वेरिएबल ना हो, एक हो या एक से ज्यादा हो। ठीक है, और जितने भी वेरिएबल्स तुम पैरामीटर लिस्ट में दे रहे हो, वो सारे वेरिएबल्स डेटा टाइप के साथ होना चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर? जैसे देखो, यस सर। यहाँ पे तुमने डेटा टाइप लिखा है ना, ए का इंट, बी का भी इंट। ऐसा तुम नहीं कर सकते हो, ऐसे तुम नहीं लिख सकते हो कि तुमने इंट लिख दिया फिर A, B। ऐसे लिखना अलाउड नहीं है पैरामीटर लिस्ट में। ठीक है, अलग अलग डेटा टाइप और अलग अलग वो तुम्हें देना ही रीजन? पड़ेगा। रीजन क्या है, ऐसे ही इसका स्ट्रक्चर ही है, सिंटेक्स ही है। ठीक है, वो तुम कब, वो डिक्लेरेशन के समय तुम दे सकते हो जब तुम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो, बट अगर तुम पैरामीटर लिस्ट में लिख रहे हो ना, तो उस समय ऐसे ही लिखना रहता है। ठीक है, और ये जब फंक्शन को तुम क्रिएट कर रहे हो, उस समय की पैरामीटर लिस्ट की बात हो रही है। जब फंक्शन को कॉल करते समय जो वैल्यूज पास कर रहे हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जब फंक्शन को क्रिएट कर रहे हो, उस समय जो पैरामीटर लिस्ट तुम देते हो ना, उसको हम लोग, उसमें डेटा टाइप देना मैंडेटरी है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। फिर हमने एक प्रोग्राम देखा था यहाँ पे। इसमें देखो, ये जो मेथड है हमने बनाया है, इसमें रिटर्न टाइप वॉइड है। मतलब इस फंक्शन से कोई भी वैल्यू हम लोग रिटर्न नहीं करेंगे।
तो यहाँ पे देखो मेन मेथड है, सबसे पहले तुम्हें मेन मेथड पे आना है। मेन मेथड पे आए तो क्या देखा इसमें, सम फंक्शन को कॉल किया हुआ है और पैरामीटर में 16 और 19 को पास किया हुआ है। तो अब हम ऐसा फंक्शन ढूंढेंगे सम फंक्शन। तो सम फंक्शन किधर है, सम फंक्शन यहाँ पे है। इसमें दो पैरामीटर है इन डेटा टाइप के। तो ये 16 किस में चला जाएगा, ए के अंदर, और बी के अंदर क्या आ जाएगा, 19। तो फिर 16 और 19 को यहाँ पे हमने ऐड किया है एस के अंदर। तो 16 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 यहाँ पे हमने, आउटपुट क्या आएगा इसका, प्रिंट होके आएगा सर शायद से। प्रिंट होके आएगा सम इज 35। ठीक है, तो ये तुम्हारा आउटपुट हो जाएगा। तो इसमें क्या डिफरेंस था कि हमने जो सर फंक्शन बनाया था सम ना इसका, सर सम इज इक्वल टू 35 आएगा। हाँ हाँ, सम इज इक्वल टू 35 आएगा, करेक्ट। तो इसमें क्या देखा हमने कि हमने जिस फंक्शन, इसमें कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं किया है ना, इसमें हमने इसी फंक्शन में वापस से प्रिंट कर दिया। ठीक है, जो तुम बोल रहे थे ना उस समय कि प्रिंट कर सकते हैं या नहीं, तो वो चीज हमने इसमें किया है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। ओके, फिर हमने एक ऐसे ही एग्जांपल देखा था। फिर मैंने ये क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में दिया था। तो होमवर्क में जो क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं एक बार। क्या क्वेश्चन है, डिजाइन अ क्लास इवन। क्लास इवन का मतलब क्या हुआ, क्लास का नाम क्या होना चाहिए, इवन। ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है दैट यू हैव टू डिजाइन अ क्लास जिसका नाम होगा इवन, जिसका इवन का ई कैपिटल होगा और बाकी सारे लेटर स्मॉल में होंगे। तो केस सेंसिटिव है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, फिर उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वर्ड मल्टीपल्स, एक फंक्शन बनाना है, मेथड बनाना है जिसका नाम क्या है, मल्टीपल्स, और इसका रिटर्न टाइप क्या है, वर्ड। ठीक है, और इसमें कितने पैरामीटर्स है और कौन सा डेटा टाइप का है, सर एक है और सर वो इंटीजर का है। यस, एक वेरिएबल है और इंट डेटा टाइप का है, एक पैरामीटर। तो इस फंक्शन का यूज करके हमें क्या करना है, प्रिंट फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ ए, यहाँ पे ए को इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दो, प्रिंट फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ ए। फिर उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। फिर उसके बाद ऑल्सो राइट द मेन मेथड टू प्रिंट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 10 टू 20। समझ गए क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, मतलब कह रहा है कि एक फंक्शन बनाओ, मेथड बनाओ, उस मेथड का यूज करो, उसमें जो पैरामीटर है, मतलब जो यहाँ पे पैरामीटर है ए, इसके फर्स्ट 10 मल्टीपल्स को प्रिंट करो। ठीक है, इसके फर्स्ट 10 मल्टीपल्स मतलब इसका टेबल लिखो, है ना, 1 to 10। तो इसका फर्स्ट 10 मल्टीपल्स प्रिंट करो। फिर उसके बाद एक मेन मेथड बनाओ। फिर मेन मेथड का यूज करके 10 से 20 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उन सभी के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स को प्रिंट करो। मतलब 10 से 20 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका टेबल लिखो। समझ गए क्वेश्चन? ये सर समझ गया। लिख सकते हो खुद से या मैं बता दूं, पहला सर लिख क्वेश्चन सकता हूँ। लिख सर जो सकते हो। ये सर 10 to 20 इवन मल्टीपल बनेगा, ये सर मेन में बनेगा ना सर? इवन मल्टीपल, यस, तुम्हें ये सर। मेन मेथड का यूज करके तुम्हें इस फंक्शन को कॉल करना है, इस फंक्शन को, मल्टीपल्स को। और इस मल्टीपल फंक्शन का यूज करके तुम्हें मेन मेथड के थ्रू 10 से 20 का आउट, क्या बोलते हैं, 10 मल्टीपल तुम्हें प्रिंट करने हैं। एक बार मैं तुम्हें प्रोग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है, किस तरह से करना है। देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो हमने क्लास इवन बनाया। यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि सारा कैपिटल लिख दो या सारा स्मॉल। जो गिवन नेम है वही तुम्हें क्वेश्चन में जो गिवन है वही तुम्हें आंसर में भी लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बनाया पब्लिक स्टैटिक वर्ड मल्टीपल। प्रोग्राम दिख रहा है तुम्हें सही से, सर ये एक लूप से नहीं हो सकता है सर? क्या चीज, सर ये एक लूप से नहीं हो सकता है? देख लेते हैं हम लोग, अभी पहले स्टार्टिंग का देखते हैं ना, वहां पे जब पहुंचेंगे देख लेंगे। प्रोग्राम दिख रहा है तुम्हें, पहले ये बता दो। ये सर दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले मल्टीपल्स फंक्शन बनाया। यहाँ स्ट्रिंग args नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा बताओ, इसके पैरामीटर में। सर कुछ भी नहीं रख सर, सिर्फ ब्रैकेट
हो सकते हैं। इंट ए लिखा हुआ था ना क्वेश्चन में, बोलो। हाँ सर। तो इंट ए होगा इसके ब्रैकेट में या फिर पैरामीटर में, ठीक है। अब देखो फिर उसके बाद तुमने क्या किया, प्रिंट कर दिया मल्टीपल्स ऑफ ए, ठीक है। ये जैसे एक प्रिंट स्टेटमेंट है, ये तुम नहीं भी लिखोगे तो भी एग्जाम में चल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1 से लेकर 10 तक मल्टीपल्स प्रिंट करने हैं, तो लूप चला लो 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंट कर दो एसओपीएलएम ए इंटू आई। तो आई का वैल्यू जब 1 होगा तो ए इंटू 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई का वैल्यू जब 2 होगा तो ए इंटू 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई का वैल्यू जब 3 होगा तो ए इंटू 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर इसी तरह से जब ए आई का वैल्यू 10 होगा तो ए इंटू 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 10 से जैसे ही आई का वैल्यू बड़ा होगा, द लूप विल टर्मिनेट। तो यहाँ पे क्या, इससे क्या होगा, इसका क्या काम आएगा, ये हेल्प करेगा तुम्हें ए के 10 तक मल्टीपल्स लिखने में, ठीक है। ये क्लियर हो गया कैसे किया हमने। सर जो, हाँ सर ये क्लियर हो गया, लेकिन सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम लोग सर एक ए नाम का वेरिएबल लेके सर दूसरा लूप हटा सकते हैं ना सर, उसको मतलब प्लस प्लस करा देंगे लूप के नीचे। कहाँ पे, सेकंड वाले में बोल रहे हो, मेन मेथड में। हाँ सर मेन। ओके, मेन मेथड पे अब आते हैं। अभी पहले जिस मेथड पे बात करें उस पे देख रहे थे ना। अब देखो, मेन मेथड में क्या करना है हमें, 10 से 20 तक तुम्हें प्रिंट करना है ना। तो यहाँ पे मल्टीपल देखो, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args तुमने लिख दिया। फिर मल्टीपल 13, एक सेकंड क्वेश्चन देखने को मुझे। Write the main method to print first 10 multiples of all even numbers from 10 to 20. Yes, you are correct. ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। देखो क्या करोगे, कैन यू टेल मी कैसे करना है, सर ट्राई हम करो लोग एक बार। सर हम लोग ए नाम का वेरिएबल लेंगे जिसकी इनिशियल वैल्यू सर 1 रहेगी। और सर जैसे कि आपने लूप लिखा था आई इज इक्वल टू 10 एंड आई इज लेस देन इक्वल टू 20। और और सर इंट आई इज इक्वल टू आई आई प्लस इक्वल, टू हो जाएगा। आई लेस देन इक्वल्स टू 10, सॉरी आई लेस देन इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। 20। और आई आई, इज इक्वल टू आई प्लस टू। यस आई इक्वल्स टू आई प्लस टू। प्लस टू, सर प्लस टू यस होगा। करेक्ट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आई प्लस इक्वल्स टू 2 लिख दूं, यस सर। सर ठीक है। ये स्ट्रिंग ए आर जी का काम क्या होता है? स्ट्रिंग एआरजीएस, यहाँ पे एआरजीएस जो है ना, इसका काम तुम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है वैसे। एआरजीएस जो है इसके जगह तुम अपना नाम भी लिख सकते हो, मतलब ये नेम होता है एरे का, ठीक है। तुम अगर जी। चाहो तो स्ट्रिंग एआरजीएस की जगह तुम ये भी लिख सकते हो, स्ट्रिंग एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो, समझे। यस सर। जरूरी नहीं है कि एआरजीएस ही लिखें। एआरजीएस जस्ट हम लोग एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि हमने एआरजीएस ही हर प्रोग्राम में लिखेंगे, तो जनरली हम लोग लिखते हैं। बट ये जो है सर एरे का नेम है, वर्ट सर इट। अब हम लोग एस ओ पी आई इज आई इंटू वन आई इंटू ए करा देंगे और लास्ट में सर ए प्लस प्लस करा देंगे। नहीं, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो मल्टीपल्स फंक्शन जो हमने ऊपर बनाया है, ये क्या कर रहा है, ए का मल्टीपल्स प्रिंट कर रहा है ना, 1 से 10 तक। तो हमें क्या करना है ना, आई की जो वैल्यू है, इस आई की वैल्यू को अगर हम मल्टीपल्स फंक्शन में पहुंचा दे, तो जो आई की जो वैल्यू है उसका मल्टीपल्स प्रिंट हो जाएंगे क्या। हाँ सर हो सकते हैं, लेकिन सर यूज करने की जरूरत नहीं है हमें, हम तो ऐसे ही बना सकते हैं ना सर, क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं, तो हुआ नहीं कि हमें ऐसे ही बनाना है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो, ऑल्सो राइट द मेन मेथड टू प्रिंट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स। ओके ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन कहना यही चाह रहा था मैं क्वेश्चन से, कि तुम ऊपर वाले फंक्शन का यूज करके करो, ठीक है। तो इससे प्रोग्राम क्या होगा, शॉर्ट पड़ेगा। क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल्स फंक्शन को कॉल करेंगे, मल्टीपल, और इसके अंदर क्या पास कर देंगे, आई पास कर देंगे, हमें ये ए लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। देखो
तो अब क्या होगा, जब आई की वैल्यू 1 होगी, सॉरी जब आई की वैल्यू 10 होगी, तो जो मल्टीपल्स फंक्शन है उसके अंदर जो आई की वैल्यू 10 है, ए के अंदर चली जाएगी, है ना। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। फिर उसके बाद ये जो फंक्शन है, ये क्या करेगा, ये 10 की जो 10 का जो मल्टीपल है 10 तक, उसको प्रिंट कर देगा। समझ रहे हो, यूजर वन, समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सर समझ रहा हूँ। क्या हो रहा है, एक बार एक्सप्लेन करो। सर पहले तो मेन एग्जीक्यूट होगा सर, और आई की वैल्यू सर चली जाएगी ए में सर सॉल्व होगा और वहीं पे प्रिंटिंग हो जाएगी डायरेक्ट ही। तो आई यस, मतलब 10 × 1 हो जाएगा तो सर 10 आएगा, फिर अगली बार जब लूप चलेगा तो उसकी वैल्यू 12 होगी, और आई की उस वाले जो फंक्शन वाला आई है उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 12 × 2 हो जाएगी। नहीं, फंक्शन वाला आई जो है ना, वो 1 से फिर से स्टार्ट होगा। ये वाला आई बोल रहे हो ना, ये वाला ना, हाँ सर। हाँ ये सर। फिर से, ये वापस से 1 से स्टार्ट होगा, 1 से ये 10 हाँ तक। सर, ये फिर 10 × 2 होगा, फिर सर 10 × 3 होगा, फिर सर 10 × 4 होगा, ऐसे यस, सर करके 10 यस, पे ऐसे जाएगा क्या फिर होगा, से। ऐसे 10 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, जी। फिर जैसे ही 10 का टेबल प्रिंट होगा, वापस से ये कहाँ पे आएंगे, वापस से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। ये सर। फिर फिर उसके बाद आई का वैल्यू 12 हो जाएगा। फिर 12 की वैल्यू ए में पास होगी, और फिर 12 का टेबल यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इस फंक्शन का यूज करके हमने मल्टीपल मल्टीपल वैल्यूज की टेबल को हमने प्रिंट कर लिया। यही जो यूज है ना फंक्शन का, यही हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक फंक्शन को तुम लोग यूज करके मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। अगर तुमने एक फंक्शन को एक बार बना दिया, तो तुम उसी फंक्शन को बहुत बार यूज करके रिपीटेटिव कर सकते हो। ठीक है, उससे उसका टेंशन मत लो। ठीक है। फिर यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 2 है। इसको मैं अभी कराता, लेकिन अब क्योंकि टाइम कम है तो इसको मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको तुम एक बार ट्राई करके आना। ठीक है, इस क्वेश्चन को होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको ट्राई करके आना। अब बस हम एक 3 मिनट में छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो कि क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लासेस क्या होती हैं, इनकी इनकी मैं एक अलग से लेक्चर लूंगा, उसके बारे में मैं डिटेल में समझाऊंगा। अभी इस लेक्चर में हम लोग केवल पढ़ने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को बनाते कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना होगा, क्लास का नेम लिखना होगा। ठीक है, तो क्लास का नेम क्या है यहाँ पे हमारे पास, सर फन। फन। तो सबसे पहले लिखोगे फन। फिर उसके बाद तुम लिखोगे ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट का नाम तुम अपनी मर्जी से ले सकते हो, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम ओबी ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख लिया ओबी। फिर उसके बाद तुम लिखोगे इक्वल्स टू। फिर उसके बाद लिखोगे न्यू। न्यू क्या है, न्यू इज अ कीवर्ड, न्यू। फिर उसके बाद तुम लिखोगे क्लास का नेम। ये एक्चुअली में कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर पढ़े हो स्कूल में तुम लोग अभी। हाँ सर, मेरे में तो सर एरे कंस्ट्रक्टर वगैरह ओवरलोडिंग वगैरह सब आ रहा है सर। इतना सारा हो गया तुम्हारे स्कूल में इतना जल्दी। हाँ सर, वो 9th में अभी मतलब एक्चुअली करा दिए थे इन्होंने ना। ओ, पार्ट 9th वेरी में गुड। करा दिया था। ठीक है, ठीक है, फिर तो ठीक है। तो देखो, फिर उसके बाद वापस से हम लोग क्लास नेम में लिखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक ब्रैकेट दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी में स्पेस क्रिएट हो जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, फंक्शन का क्लास का नेम। फिर उसके बाद लिखते हैं फंक्शन का नेम। फिर उसके बाद लिखते हैं इक्वल्स टू। फिर उसके बाद लिखते हैं न्यू। न्यू का क्या काम होता है, कैन यू टेल मी, पहले पढ़े हो तो फिर। सर फॉर एलोकेशन ऑफ मेमोरी। यस, इट एलोकेट्स स्पेस इन मेमोरी, इन मेमोरी फॉर दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी में क्या करता है, स्पेस क्रिएट कर देता है। फिर उसके बाद क्या लिखते हो, ये कंस्ट्रक्टर होता है, इसका यूज करते हैं हम लोग। ये जनरली होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर जब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। याद है तुम्हें, हम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जब हमें इनपुट कराना रहता है तो।
यस। तो उसमें क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। तो स्कैन सबसे पहले सिस्टम लिखते हैं डॉट इन। स्कैनर। यस। तो उसमें सर हम लोग उसमें लिखते सिस्टम हैं, डॉट इन लिखा आता है सर, पर इसमें सिस्टम डॉट इन क्यों नहीं लिखते यस, उसका रीजन मैं बताऊंगा तुम लोगों को, अभी इतनी जल्दी में बताना पॉसिबल नहीं है। बट इतना अभी तुम्हें बस पता होना चाहिए कि सिस्टम डॉट इन इसमें लिखते हैं, और उसमें जो हम लोग मेथड्स बनाते हैं उसमें नहीं लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली आई विल टेल यू इन डिटेल। ओके। तो स्कैनर लिखते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं। ऑब्जेक्ट का नेम सपोज हम लोग ले लेते हैं एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। तो ये भी हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैनर क्लास, ठीक है, समझे। हैं? यस सर। ओके। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जो होमवर्क मैंने दिया है उस होमवर्क को करके आना नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास का भी तुम्हारी वेडनेसडे को नेक्स्ट क्लास होगी, उसकी रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा। योर नेम विल बी डिलीट, नेम हटा दूंगा, चिंता मत करना, ठीक है। तो लेट्स एंड इट हियर ओनली। गुड नाइट, बाय बाय, टेक थैंक यू केयर। सर।